स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे बहुपदों के शून्य और गुणांकों में संबंध, यानी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी कि जो बहुपद होता है उसके शून्यक में और उनके जो गुणांक होते हैं उसमें कैसे संबंध है, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद है ना, एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। चलिए, रैखिक बहुपद को क्या बताते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि रैखिक बहुपद किस तरह से रहता है कि px बराबर ax प्लस बी एक रैखिक बहुपद है। एक रैखिक बहुपद है। ये क्या है? एक रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका घात क्या है? यहाँ 1 है, तो ये एक रैखिक बहुपद है। तो अब हम लोग इसके शून्यक की बात करेंगे, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले px बराबर 0 रखना होगा। ठीक है, और px का वैल्यू दिया है ax प्लस b बराबर 0, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का b, x बराबर आ जाएगा माइनस का b बटा a। तो ये जो होगा x बराबर माइनस b बटा a, इस बहुपद px का क्या होगा? शून्यक होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस x बराबर जो आया है आपका माइनस का b बाई ए, px का है ना, px कौन है? एक रैखिक बहुपद दिया है ना, px बराबर ax प्लस b का शून्यक है। तो शून्यक इसलिए है क्योंकि इसको यहाँ पे रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये इसका शून्यक है। अब जब ये शून्यक है तो आप देखें कि px का शून्यक आया है आपके पास। px का शून्यक आया है आपके पास। कितना आया है? तो आया है माइनस का b बटा a। तो ये माइनस और b किसका वैल्यू है? तो b यहाँ पे क्या है? इस बहुपद में अचर है, कांस्टेंट है। और ये जो a है, a क्या है? तो a जो है किसका है? तो x का गुणांक है। x का गुणांक यहाँ पे क्या है आपका? a है। चलिए, तो यहाँ से आपको पता चल गया। तो ये क्या हो गया? शून्यक हो गया और इसके गुणांकों में यही संबंध है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है आपका द्विघात बहुपद यानी इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए, तो द्विघात बहुपद क्या होता है? तो लिख लेते हैं, माना px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका पावर यहाँ पे क्या है? 2 है। x का पावर 2 है ना, तो इसका महत्तम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ये ग्रीक लेटर है, इनको सूचित करने के लिए अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा 2 ग्रीक अक्षर है। इसको हम लोग सिंबल मानते हैं किसके लिए? तो ये मान लिए है कि हमारे पास जो बहुपद है उसके ये शून्यक दिए गए हैं। ठीक, अब देखिए पहला इसका संबंध जो देखते हैं, पहला शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग यानी कि जो शून्यक आए हैं अल्फा और बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बटा ए। समझे? तो माइनस बी किसका वैल्यू है? तो बी जो है एक्स का गुणांक है। ठीक है, एक्स का गुणांक है। और ए जो है किसका गुणांक है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यह इसका संबंध आ गया कि शून्यकों का जो योग होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, और जहाँ जो माइनस बी है वो माइनस एक्स का गुणांक होगा और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा ए। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया? संबंध हो गया शून्यकों के योग में और उनके किसमें? गुणांकों के बीच ये संबंध दिखाया गया। दूसरा, शून्यकों का
शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा ले लेंगे तो इसका होता है सी बट्टा ए। तो सी जो होगा, यहाँ जो सी है वो सी क्या है, अचर है, अचर है, और ए जो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यह इसका संबंध हो जाएगा। तो यहाँ आपको याद रखना होगा, आगे हम लोग चैप्टर में यूज करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। कब? जब आपके पास बहुपद दिया होगा पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो ये जो होता है द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप भी कहलाता है। ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देख रहे हैं ना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी कहलाता है। और द्विघात है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। समझ रहे हैं ना। मान लीजिए आपके पास जब शून्यक दिए हो, यानी कि अल्फा और बीटा दिया गया हो, तो आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या करना होगा, तो द्विघात बहुपद जब आपको ज्ञात करना होगा, द्विघात बहुपद जब आपको ज्ञात करना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे पी एक्स बराबर के इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ जहाँ के जो है, के जो है अचर है, जहाँ के क्या है, के अचर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे ना वहां यूज करेंगे। तो आपके पास क्या है कि अल्फा और बीटा क्वेश्चन में दिया गया होगा शून्यक, तो आपको फॉर्मूला ये लगा देना है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्लियरली इसका पता चल जाएगा कि कैसे बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में। तीसरा है आपका त्रिघात। तो त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं, आपको तो बताया ही है। त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं। चलिए, तो त्रिघात बहुपद किस तरह से होगा, तो माना पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसका महत्तम घात क्या है, 3 है, इसलिए कैसा है, तो एक त्रिघात बहुपद है, ठीक है। जिसके शून्यक, जिसके शून्यक, जिसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। क्योंकि त्रिघात है तो 3 इसके शून्यक होंगे। तो ये भी क्या है, ग्रीक अक्षर है अल्फा बीटा गामा। ये डिनोट करने के लिए हम लोग लिए हैं बस सिंबल के रूप में, ठीक है। चलिए, पहला हमारा संबंध क्या आता है, पहला आता है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा। तो इसका होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी किसका मान है, तो बी जो है यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और बाई ए जो है, ए आपका क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक है। चलिए, उसी तरह दूसरा आपका आता है अल्फा बीटा, ठीक है, यानी कि 2 शुरू के शून्यकों का गुणनखंड प्लस अगले का 2 का गुणनखंड प्लस फिर अगले 2 का, मतलब अल्टरनेटली इसमें 2 का लेके गुना करके उनका योग जो होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका सी बटा ए। यानी सी क्या है, तो सी है आपका एक्स का गुणांक, सी क्या है, एक्स का गुणांक है, और जो ए है, ए क्या है, तो एक्स क्यूब का ना गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक। चलिए, समझ गए। अब उसी तरह एक और तीसरा आता है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा और गामा। तो इसका होता है माइनस का डी बटा ए। तो डी का मान यहाँ, डी क्या है, तो डी तो अचर है, डी आपका अचर है, और ए क्या है, तो ए आपका एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक। अब मान लीजिए आपके पास जब शून्यक दिए गए हो, यानी अल्फा बीटा और गामा का मान दिया गया हो और त्रिघात बहुपद निकालने के लिए कहे, तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ आपको जब शून्यक दिए गए होंगे तो त्रिघात बहुपद निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है यहाँ लिख देते हैं आपको, पी एक्स बराबर, ठीक है, के ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा
इंटू गामा, ये होता है। और यहाँ भी क्या है, जहाँ के क्या है, अचर है, तो लिख देते हैं जहाँ के अचर है ना, कांस्टेंट है या नियतांक है, ये भी लिख सकते हैं, के अचर है या के नियतांक है। और यहाँ भी आपको याद रखना होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, ये त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। और ये त्रिघात बहुपद के लिए सूत्र भी याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए बहुपदों के आलेख देखकर जांच करें कि एक घातीय है कि द्विघातीय है, या ना तो एक घातीय है और ना ही द्विघातीय है। तो आपको पहले बताए हैं कि जब एक घातीय होता है यानी जब रैखिक बहुपद होता है तो उसका जो ग्राफ बनाते हैं तो उसमें रेखा सीधी जाती है। जब ये सीधी रेखा गई है पहले क्वेश्चन में तो ये कैसा होगा, तो ये आपका एक घातीय का आलेख है, एक घातीय, या फिर रैखिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह ये भी एक सीधी रेखा गई है तो ये भी कैसा है, एक घातीय है। क्या है, एक घातीय है ना, ये एक घातीय रेखा का ग्राफ। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वक्र बना है ना इस तरह का, तो इस तरह का कब बनता है, द्विघातीय में ना, द्विघातीय में ऐसा बनता है। तो ये है द्विघातीय, ये भी आपका द्विघातीय ही है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद ये 5 नंबर जो देख रहे हैं, ये रेखा ऐसे आई है और फिर ये ऊपर चली गई, तो ना ये तो एक घातीय है ना ही द्विघातीय, त्रिघातीय का है। तो यहाँ लिख देंगे कि ये ना तो आपको बस ये त्रिघातीय नहीं पूछ रहा, आपसे बस पूछ रहा है कि एक घातीय है कि द्विघातीय है, कि एक घातीय नहीं है और द्विघातीय नहीं है। तो ये लिख देंगे ना तो एक घातीय है, एक घातीय है, और ना ही द्विघातीय है ना, द्विघातीय मतलब दोनों में से कोई नहीं है, ये ना ही एक घातीय है और ना ही द्विघातीय। ये भी देखिए ये सीधा आया है लेकिन इस तरह का कभी आप वक्र नहीं देखोगे। एक्चुअल में ये मॉडुलस फंक्शन का होता है ना, ये मॉडुलस फंक्शन का होता है और इसके बारे में हम लोग अगले क्लास 11th में जानेंगे। तो ये कैसा है, तो ये भी ना तो एक घातीय है ना ही द्विघातीय है। उसी तरह ये भी आपका ना तो एक घातीय है ना द्विघातीय है, ये भी आपका ना एक घातीय है ना द्विघातीय है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में y बराबर px के आलेख दिए गए हैं, जहां px एक बहुपद है, जहां px क्या है, एक बहुपद है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो जितना x अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही शून्यकों की संख्या होगी। तो ये x अक्ष पे कितना जगह काटा है, 2 जगह, तो इसके शून्यकों की संख्या 2, इसकी शून्यकों की संख्या 1 2 3, इसके शून्यकों की संख्या 3। ठीक है, बहुत ईजी है। इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3 में 1 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, तो ये भी एक ही बिंदु पे स्पर्श किया है, 1 हो जाएगा। अगला आपका इसमें जो 5 नंबर है, इसमें कितना 2 जगह किया है, तो इसके शून्यकों की संख्या 2, इसके शून्यकों की संख्या 1 यहीं पे किया है। चलिए तो बहुत इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित चित्रों में y बराबर px के आलेख दिए गए हैं, इसमें भी उसी तरह आलेख दिया गया है और आपको क्या करना है, तो जहां बहुपद px है तो प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या आपको बतानी है। तो पहला देखिए एक बिंदु पे प्रतिच्छेद किया तो इसके शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी, दूसरा 2 बिंदु पे किया है इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 नंबर देखिए कितना 1 2 3 4 बिंदु पे प्रतिच्छेद किया है 4 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा क्योंकि कहीं नहीं काटा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। निम्नलिखित द्विघात बहुपद में बहुपद के शून्य ज्ञात करने, यानी कि इनके पहले शून्यक निकालने हैं और फिर क्या करना है कि और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी। तो ये जितने भी दिए गए हैं ये क्वेश्चन, ये सब द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में आपको सूत्र बताया है, 2 संबंध बताया है, एक अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और एक अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाई ए। तो दोनों का प्रयोग करके सत्यता भी की जांच करनी है और इनके शून्यक भी ज्ञात करने हैं। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको बताए हैं कि जो बहुपद दिया होगा उसके बराबर में आप 0 रख दीजिए, इसको उधर ले जाएंगे, इसको सॉल्व कर देंगे ना आप 3, ये ले जाएंगे तो ये रूट लग जाएगा और प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, यानी कि x का मान यहाँ 2 आ गया, एक आ गया √3 प्लस का और एक माइनस का √3। तो आपको क्या करना होगा इसमें कि अब मानना होगा, एक को मान लेंगे अल्फा, ठीक है, और एक को मान लेंगे बीटा। चलिए एक शून्य को अल्फा एक को बीटा, और यहाँ जो आपके पास बहुपद दिया होगा वहां से ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ए बराबर पहले 1 है और बी जब यहाँ x है ही नहीं, x स्क्वायर के साथ जो होगा x स्क्वायर का गुणांक a और x का गुणांक, तो इसमें तो x है नहीं इसलिए b बराबर 0 और c बराबर माइनस का 3। तो पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा ना, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बटा ए। तो पहला चेक करते हैं अल्फा, तो अल्फा का मान है √3 और बीटा का मान है माइनस का √3,
और सी का मान है ना, बी का मान है यहाँ पे 0 और ए का मान है आपके पास 1। ये तो घट गया, 0 ही होगा और इधर भी 0, तो ये सत्यापित हो गया। उसी तरह यहाँ अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी √3 इंटू माइनस का √3 और सी का मान है माइनस का 3 और ए का मान है आपके पास 1। √3 में √3 से गुना होगा 3 और माइनस लग गया। चलिए इधर ये भी -3, तो सत्यापित हो गया आपका। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी बनाना है। सबसे पहले शून्य ज्ञात करने और उसके बाद सत्यता की जांच करनी है। तो इसमें से एक दो और बता देते हैं आपको। इसका सेकंड देखिए, सेकंड नंबर में जो बहुपद दिया है वो आपका दिया है 2x² माइनस का 8x और प्लस का 6। इसको इससे गुणा करिएगा 12x² आएगा और बीच वाले को ऐसे दो भाग में करिए कि 12x² आ जाए। तो इसको 2x² माइनस का 6x और माइनस का 2x लिखा जा सकता है ना। चलिए प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ कॉमन है आपका 2x, यहाँ बचेगा x और यहाँ बच जाएगा 3। यहाँ -2 कॉमन करिएगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ -3। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, तो कॉमन कर लीजिए x - 3 और 2x - 2 बराबर 0। अब अलग अलग कर दीजिए, यहाँ से x - 3 बराबर 0 करिएगा और यहाँ से 2x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू तो 3 निकाल लीजिएगा और इसको 2 को उधर भेजिए, फिर 2 को भाग में कर दीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से 1। तो एक को मानेंगे अल्फा, माना अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1। एक को अल्फा एक को बीटा, और ए बी सी यहाँ से लेंगे। ए 2 है, बी -8 है और सी आपका कितना है 6 है। अब शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो शून्यकों का योग यानी 3 + 1 और माइनस बी की जगह है माइनस का 8 और ए की जगह है आपका 2। ये कट जाएगा ना 4 बार में, तो इधर भी 4 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 4 बराबर आ गया। उसी तरह दूसरा है अल्फा इंटू बीटा जिसका होता है c/a। तो अल्फा का मान है 3 और बीटा का मान है 1। सी का मान है 6 और ए का मान है 2। तो ये 3 एकम 3 यहाँ भी और ये भी कट के 3 ही आएगा, तो 3 बराबर 3 ये भी हो गया। तो यहाँ से भी ये आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया। इसको जांच करना था, ये सत्यापित हो गया। चलिए एक और देखते हैं इसमें का, सब तो एक ही तरह का है। चलिए इसमें का एक और 6 नंबर बना लेते हैं, 6 नंबर, ठीक है। 6 बना सकते हैं या 5 भी बना, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब तो एक ही तरह का है। आपके पास गुणनखंड आना चाहिए, x² + 7x + 10 बराबर 0। बीच वाले को दो पार्ट में करना है कि गुना करने पे 10 आ जाए, 10x² आ जाए, ये ना करना है आपको। तो x² प्लस का 5x है ना और प्लस का 2x जुड़ेगा तो 7x और गुना होगा तो 10x² आ जाएगा ना। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, यहाँ x + 5 बचेगा। इन दोनों में प्लस का 2 कॉमन कर लीजिए, x + 5 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया ना, तो x + 5 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 2। अब अलग अलग कर दीजिए इसके साथ, तो x + 5 बराबर 0 और यहाँ से x + 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान -5 और यहाँ x का मान -2 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, माना अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2, ठीक। अब देखिए इस बहुपद में देखिए a बराबर दिया है 1, b बराबर दिया है 7 और c बराबर दिया है 10, यही ना दिया है। चलिए तो अब यहाँ से शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। तो अल्फा का मान है -5 और प्लस बीटा का मान है आपके पास -2 बराबर माइनस बी का मान है 7 और ए का मान है 1। चलिए ये भी -7 हो जाएगा और ये भी -7 बराबर आ गया। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, तो होता है c/a। तो अल्फा का मान आपके पास -5 और इंटू में -2 बराबर सी का मान है 10 और ए का मान है 1। ये 5 दूना ये भी 10 हो जाएगा प्लस का और इधर भी 10, तो ये भी सत्यापित हो गया ना। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है कि शून्यक निकाल लेना है और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध इस तरह से दिखा देना है। प्रत्येक क्वेश्चन में उसी तरह इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। सेम वही क्वेश्चन 1 नंबर जैसा, तो ये तो बन जाएगा आपका। ये थर्ड भी उसी टाइप का है, सेकंड अलग टाइप का है, उसको पहले देख लेते हैं। तो 2 नंबर दिया है 2x² और माइनस का 7x, तो बराबर में पहले 0 रखेंगे। यहाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चन में पहले कॉमन कर लीजिए क्योंकि इसमें c वाला गायब है ना, तो बचेगा 2x और यहाँ बच जाएगा 7। चलिए यहाँ पे अलग अलग कर दिए, एक x बराबर 0 हो जाएगा और एक 2x - 7 बराबर 0। यहाँ से 2x बराबर क्या करेंगे तो 7 हो जाएगा प्लस का और x बराबर क्या आ जाएगा 7/2। चलिए ठीक है, अब माना एक को अल्फा मान लीजिए, एक शून्य को अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर 7/2 और ए बी सी यहाँ से लेंगे तो a बराबर है 2, b बराबर है -7 और c तो है ही नहीं तो 0, ठीक।
चलिए अब संबंध के सत्यता करनी है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बट्टा ए। तो अल्फा का मान आपके पास क्वेश्चन में दिया है 0 और प्लस बीटा का मान है 7/2। माइनस बी का मान कितना है, माइनस का 7, और ए का मान कितना है 2। ये भी 7/2 होगा और इधर भी प्लस का 7/2 है, बराबर आ गया। उसी तरह दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, तो होता है c/a। तो अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान है 7/2। यहाँ भी 0 और बट्टा 2, तो ये भी तो 0 हो जाएगा और इधर भी 0। ये क्या हो गया आपका, सत्यापित हो गया। समझ गया। चलिए अब देखते हैं इसमें का 4, 5 और 6 तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4 नंबर में भी इसका शून्यक पहले आपको निकालना है। तो 4 नंबर यहाँ पहले देखिए क्या करेंगे, px² प्लस 2q माइनस p² इंटू एक्स माइनस 2pq। यहाँ देखिए p नॉट इक्वल टू 0 का कहने का अर्थ ये है कि अगर ये 0 हो जाएगा तो x² के साथ गुना करेगा तो 0 हो जाएगा ना, इसलिए ये कंडीशन दिया गया है। ठीक है, ताकि द्विघात बहुपद रह पाए बराबर में पहले आपको 0 रखना होगा। इससे कोई आपको मतलब नहीं, बस एक कंडीशन दिया है क्वेश्चन के लिए ताकि वो सेटिस्फाई कर सके। चलिए इसके बराबर में 0 रख दीजिए। लिखिए px² प्लस इसमें पहले x से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 2qx माइनस p² x माइनस का 2pq और बराबर में क्या है 0 है। यहाँ क्या कॉमन है इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन है आपका x, तो यहाँ बचेगा px है ना, और यहाँ बचेगा प्लस का 2q। फिर यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन है p, तो यहाँ बचेगा px और यहाँ माइनस कॉमन, तो यहाँ साइन बदल देंगे 2q बराबर 0। दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है, तो हो जाएगा px प्लस 2q, यहाँ बचेगा x और यहाँ बच जाएगा आपका p और बराबर में 0। अब चलिए अलग अलग कर दीजिए, px प्लस 2q बराबर 0 और x माइनस p बराबर 0। समझ रहे हैं ना। चलिए यहाँ से px बराबर हो जाएगा माइनस का 2q, यानी x बराबर आ जाएगा माइनस का 2q बट्टा p, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस का p। ठीक है, अब देखिए संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो आपको पहले यहाँ मानना होगा। ठीक है, माना अल्फा बराबर ये माइनस का 2q बट्टा p और बीटा बराबर आपका p। a बराबर क्वेश्चन से लेंगे, a बराबर देखिए तो क्वेश्चन में यहाँ पे ये इससे लेंगे ना, a बराबर p हो जाएगा, b बराबर 2q माइनस p² और c बराबर माइनस का 2pq, यही ना होगा। चलिए a बराबर हो जाएगा p, b बराबर हो जाएगा आपका 2q माइनस p² और c बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 2pq। ठीक है, चलिए अब यहाँ से शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बट्टा a। तो अल्फा का मान ये रहा माइनस का 2q है ना, और बट्टा में p प्लस बीटा का मान p है इक्वल टू माइनस b की जगह ये रखेंगे ना 2q माइनस p² बटा में a का मान कितना है, a का मान है आपका p। या एलसीएम ले लेते हैं इधर, तो जब एलसीएम लीजिएगा यहाँ पे p होगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2q प्लस ये देखिए p² हो जाएगा ना यहाँ। ठीक, उसी तरह यहाँ देखिए अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का 2q और ये माइनस माइनस प्लस का p² और बट्टा में p। देखिए एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया। उसी तरह दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बट्टा a। तो अल्फा का मान आपके पास क्वेश्चन में है माइनस का 2q बट्टा p और बीटा का मान है आपका p। ठीक है, बराबर c, तो c का वैल्यू है माइनस का 2pq और a का वैल्यू है आपके पास p। चलिए यहाँ p से p कटेगा, यहाँ भी p से p कटेगा, यहाँ भी माइनस का 2q और यहाँ भी माइनस का 2q बराबर आ गया ना। तो ये आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखिए। 5 नंबर में भी उसी तरह बनाएंगे x² माइनस का 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2ab बराबर 0 रखेंगे। इसमें इससे गुना कर दीजिए तो आ जाएगा x² माइनस का क्या आएगा 2ax और माइनस का bx हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस का 2ab। देखिए अब इस ब्रैकेट इन दोनों में से क्या कॉमन है और इन दोनों में से क्या कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो यहाँ कॉमन है x, तो x बचेगा, यहाँ पे 2a बचेगा। इन दोनों में माइनस का b कॉमन करिएगा, x बचेगा और 2a बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, तो x माइनस 2a बाहर निकाल दीजिए, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा b। आ गया ना दोनों ब्रैकेट में एक जैसा, यहाँ तो कॉमन हो गया ये। चलिए अब अलग अलग कर दीजिए, x माइनस 2a बराबर 0
और x माइनस बी बराबर 0। यहाँ से x बराबर हो जाएगा क्या आपका 2a, और यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर b। चलिए अब फिर उसी तरह माना एक को अल्फा मान लीजिए, अल्फा बराबर 2a और बीटा बराबर क्या मान लेंगे b मान लेंगे। ठीक, अब देखिए a बराबर क्या होगा, तो देखिए इसमें क्वेश्चन में a b सब पहले से ही यूज कर दिया है, यूज किया है ना स्मॉल लेटर में, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर देंगे, ठीक है, अलग सिंबल से। तो a बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है एक्स स्क्वायर के साथ, b बराबर दिया है माइनस का 2a प्लस b, ठीक, यही ना दिया है यहाँ पे, और c बराबर ये दिया है, तो c बराबर आपका कितना दिया है, तो c बराबर दिया है 2ab। अब चलिए संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, तो आपको पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a, बड़े लेटर से डिनोट किए हैं क्योंकि क्वेश्चन में a b पहले यूज कर चुका है। दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। चलिए अल्फा का मान आपके पास क्वेश्चन में है 2a और बीटा का मान है b, उसी तरह माइनस b का वैल्यू है यहाँ माइनस 2a प्लस b, तो यहाँ भी फिर माइनस देना होगा, माइनस का 2a है ना, सॉरी माइनस का 2a प्लस b हो गया, और बटा में नीचे क्या है a की जगह 1। चलिए ये है 2a प्लस b, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 2a प्लस b, तो ये प्लस देने की जरूरत भी नहीं है, देखिए दोनों प्लस में हो गया इक्वल में। ठीक, उसी तरह यहाँ अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है 2a और बीटा का मान है b। ठीक, उसी तरह c का मान है आपके पास 2ab और a का मान है यहाँ 1, तो देखिए ये भी 2ab बराबर 2ab हो गया, आ गया ना बराबर, तो ये भी आपका सत्यापित हो गया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 6 नंबर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको ऊपर देखिए, यहाँ दिया है आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, प्लस 6r(s(t(x) प्लस 9t स्क्वायर। देखिए इसको गुणनखंड भी कर सकते हैं या फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ठीक है, तो कोई भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग फॉर्मूला ही लगा देते हैं, r(s(x) का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है 9t स्क्वायर, इसको 3t का होल स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए के जगह पे है आपका r(s(x) और b के जगह पे क्या है 3t, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला लग गया ना। तो किसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, यानी ऐसे लिख सकते हैं r(s(x) प्लस 3t, यहाँ भी r(s(x) प्लस 3t बराबर 0। अब यहाँ से दोनों को अलग अलग कर दीजिए, r(s(x) प्लस 3t बराबर 0, और यहाँ भी हो जाएगा r(s(x) प्लस 3t बराबर 0। यहाँ से r(s(x) बराबर हो जाएगा माइनस का 3t, यानी x बराबर आ जाएगा माइनस का 3t बटा में r(s). उसी तरह यहाँ भी r(s(x) बराबर माइनस का 3t, यानी कि यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा अब आपका माइनस का 3t बटा r(s). तो एक को अल्फा मानिए एक को बीटा, यही ना शून्यक है, तो माना अल्फा बराबर माइनस का 3t बटा r(s) और बीटा बराबर भी वही होगा क्योंकि दोनों सेम आया है, माइनस का 3t बटा में r(s), और यहाँ से ए बी सी लेंगे इस क्वेश्चन से, तो चलिए उसको भी ए बी सी ले लेते हैं। तो यहाँ a बराबर दिया है r स्क्वायर एस स्क्वायर, देखिए यहाँ पे दिया है a बराबर ये होगा और b बराबर 6r(st) होगा और c बराबर 9t स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ b बराबर आपका क्या होगा, b बराबर हो जाएगा आपका 6r(st), ठीक है, और c बराबर होगा 9t स्क्वायर। समझ गए, तो यहाँ से a b c यहाँ से लिख दिए हम लोग, a आपका ये हो गया, b आपका 6r(st) हो गया और c 9t स्क्वायर हो गया। समझ गए, यहाँ पे लिखा है। अब चलिए संबंध स्थापित करना है, तो पहला संबंध है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a, तो अल्फा का मान है माइनस का 3t बटा r(s) और बीटा का भी मान है माइनस का 3t बटा r(s), ठीक, और उसी तरह यहाँ पे b का मान यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे माइनस 6r(st) और a का मान दिया है यहाँ पे r स्क्वायर एस स्क्वायर, यहाँ से एक आर एस कट जाएगा ना यहाँ पे। ठीक, यहाँ देखिए माइनस 6t बटा r(s) और माइनस ये हो जाएगा ना माइनस 6
टी बटा आर एस क्यों होगा, क्योंकि ये -3t/rs है, -3t/rs तो -6t/rs हो जाएगा कि नहीं। चलिए उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा -6t/rs, एक आर एस नीचे बच जाएगा, बराबर आ गया। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो अल्फा का मान क्या है -3t/rs और बीटा का भी मान वही है -3t/rs और बराबर में c का मान है 9t² और a का मान कितना है आपका r² s²। या माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, t में t से होगा तो t² और नीचे हो जाएगा r² s² और बराबर के इधर भी वही आया है 9t² बटा में r² s²। तो ये आपका सत्यापित हो गया। चलिए अब इसी के साथ वीडियो को एंड कर देते हैं। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि वीडियोस आपको कैसे लगते हैं और इससे रिलेटेड अदर चैप्टर्स या अदर सब्जेक्ट के लिंक्स की ज़रूरत हो, अदर क्लास के लिंक की ज़रूरत हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सअप करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। आपको लिंक प्राप्त हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।